तो कहना चाहिए वर्ष एक उपलब्धि आने की, लेकिन उसको उपलब्धि की बजाय जो हमने जिम्मेदारी हमारी महापौर महोदय ने ली उसको पूरा करने का है। पर महापौर महोदय से आग्रह करूंगा, हमारे कमिश्नर साहब से भी, इस स्मारिका का विमोचन करके जो भी समस्या उनको नजर आती है हमारे स्वच्छता ऐप पे, सिटीजन ऐप पे, हमारे टोल फ्री नंबर पे, नगर निगम के जो नंबर्स दिए उन पर, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, उसको डालें। उसके बाद भी अगर लगता है माननीय महापौर महोदय, माननीय कमिश्नर साहब, हम सब निश्चित रूप से यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और अजमेर को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और स्मार्ट बनाएंगे। कारण से हुआ डोर टू डोर में राजस्थान में आज अजमेर नगर निगम नंबर 1 पे है। यह हम सबको दिखता है कि कचरा संग्रहण का काम नगर निगम का सबसे अच्छा है, ये राजस्थान में अलग से दिखाई देता है। एक तो अजमेर को क्लीन और स्मार्ट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। दूसरा प्लास्टिक मुक्त है, मैं प्लास्टिक मुक्त कर सकूं अजमेर शहर को। तीसरा अतिक्रमण मुक्त है, उसको मैं कर सकूं। पूरी शासन शहरों के संग अभियान तो सरकार ने जनता को रिलीफ देने के लिए चलाया है और उसमें राहत देने का प्रयास नगर निगम कर रही है। आप देखिए 830 से ज्यादा पट्टे नगर निगम ने अजमेर की जनता को दिया, हमारी महापौर महोदय ने उपलब्ध कराए। निगम के ऐप पे शिकायत करें, आप नगर निगम में टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। अगर वहां कचरे की गाड़ी नहीं पहुंची है डोर टू डोर की तो उसकी पेनल्टी काटी जाएगी। कचरा संग्रहण में पेनल्टी कट रही है डेली। ना तो कोई पत्रावली से जबरन मांगी जाती है और न हमारे अधिकारी इतने कमजोर है तो जबरन पत्रावली किसी को दे देंगे। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती है और ये कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे और कामयाब होकर के दिखाएंगे। आमजन का आना कोई रोका नहीं जा सकता। वो पार्षद का पति है, ये उसका दोष नहीं है। वो पार्षद का पुत्र है, ये भी उसका दोष नहीं है। पूरे हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पूरी टीम ने मिलकर के जिस प्रकार से कोविड महामारी से जनता के साथ मिलकर के महामारी पर विजय प्राप्त की और वर्ष भर में जो काम नगर निगम ने किए उसको लेकर के एक छोटा सा साल भर का एक ये कहना चाहिए कि पुनरावलोकन के साल भर हमने से हुआ। डोर टू डोर में राजस्थान में आज अजमेर नगर निगम नंबर 1 पे है। यह हम सबको दिखता है कि कचरा संग्रहण का काम नगर निगम का सबसे अच्छा है, ये राजस्थान में अलग से दिखाई देता है। और निश्चित रूप से हम इंदौर को टक्कर तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इंदौर से कम भी नहीं रहे, ये हम प्रयास करेंगे। और आप सबके मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह है कि मीडिया ने बहुत सहयोग हमें किया, बहुत हमको जागरूक भी किया, चेताते भी रहे, कहीं गलत हुआ तो उसकी जानकारी भी दी, उसको ठीक भी करवाया। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा अजमेर की जनता से कि जो भी समस्या उनको नजर आती है हमारे स्वच्छता ऐप पे, सिटीजन ऐप पे, हमारे टोल फ्री नंबर पे, नगर निगम के जो नंबर्स दिए उन पर, चाहे लाइट की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, उसको डालें। उसके बाद भी अगर लगता है तो माननीय महापौर महोदय, माननीय कमिश्नर साहब, हम सब निश्चित रूप से यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और अजमेर को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और स्मार्ट बनाएंगे। आमजन कोई भी आ सकता है। आमजन आप बात सुन लीजिए पूरी। आप देखिए मनीष जी, आप बात पूरी सुनिए फिर। आमजन दबाव से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आमजन का आना कोई रोका नहीं जा सकता। अब वो पार्षद का पति है, ये उसका दोष नहीं है। वो पार्षद का पुत्र है, ये भी उसका दोष नहीं है। लेकिन किसी प्रतिनिधि के आने पर, अब आपने अभी यहाँ कह दिया आम आदमी पार्टी, मेरे को नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ले दिया आपने, वो तो एंटाइटल नहीं है। जनता के प्रतिनिधि के नाते वो आकर के यहाँ शिकायत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई आकर के कंप्लेन करता है और यहाँ पर आकर के जनता के हित में कोई काम कराने के लिए आगे इनिशिएटिव लेकर के काम करता है तो मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो पार्षद का पति है या पुत्र है या भाई है, इस पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। या कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो अधिकारी से जबरन पत्रावली नहीं मांगेगा। ना तो कोई पत्रावली से जबरन मांगी जाती है और न हमारे अधिकारी इतने कमजोर हैं तो जबरन पत्रावली किसी को दे देंगे। अतिक्रमण को हटाने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हुई और टास्क रहेगा। अभी आपने दुकानें धराशायी भी की थी, तो वो अतिक्रमण थी इसलिए उसको हमने धराशायी की। और अभी आपने देखा अभी उर्स शुरू होने से पहले दरगाह इलाके में हमने सारे अतिक्रमण हटवाए सारे, तो वो सब अतिक्रमण ही आए हैं। और अभी आगे भी कोई अतिक्रमण की अगर हमारे पास जो क्या समस्या या कहना चाहिए किसी की आएंगी शिकायत तो हम उसको पूरा करेंगे। निगम के ऐप पे शिकायत करें, आप नगर निगम में टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। अगर वहां कचरे की गाड़ी नहीं पहुंची है डोर टू डोर की तो उसकी पेनल्टी काटी जाएगी। कचरा संग्रहण में पेनल्टी कट रही है डेली। अच्छा मैडम, आने वाला 1 साल है, उसके 5 क्या आपका विजन है अजमेर को लेके, आपका नीरज जी का आने ये जो साल शुरू? हाँ बिल्कुल। एक तो अजमेर को क्लीन और स्मार्ट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। हाँ। दूसरा प्लास्टिक मुक्त है, मैं प्लास्टिक मुक्त कर सकूं अजमेर शहर को। तीसरा अतिक्रमण मुक्त है, उसको मैं कर सकूं, पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो तो मैं इतना ही कहूंगा कि
जो प्रशासनिक तरीके से जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके आप जो कह रहे हैं, अभी आप यहाँ मत कहलवाइए, वो कार्रवाई होगी तो आपको सुबह ही पता, सुबह जब आपको पता लगता तो आप कहते हैं कैसे हो गया, कब हो गया। कि जब दुकानें टूटी तो आप लोग पहुंच नहीं पाए थे, उससे पहले वहाँ काम हो गया था। तो आपकी जो समस्या उसका समाधान भी जल्दी, समस्या का समाधान भी जल्दी होगा। शिकायत, देखिए शिकायत करना, उस प्रोसेस को पूरा करना, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि एक शिकायत आई तुरंत कार्रवाई, पहले उसको जांचना परखना, क्या कमी है, क्या ठीक करना है, वो करने का प्रयास करते हैं। अमित भाई, मेरी बात पूरी हो जाए, बिल्कुल मेरी बात पूरी हो जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि माननीय मेयर साहब ने कहा कि मेरी कोशिश है, आप उस मंतव्य को समझिए। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, और ये कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे और कामयाब होकर के दिखाएंगे। और जिस शिकायत की आप बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब ये बैठे, मेयर साहब बैठे, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे से दोनों सुपीरियर हैं, और क्या निर्णय करने वाले हैं वो तो हो जाएगा, और उसमें जो भी कार्रवाई होनी है हो जाएगी, होगी तो आपको सबसे पहले पता लगेगा। थैंक यू। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है अधिकारियों की एक शिकायत है निगम निगम में, इस प्रकार के कई प्रकरण हैं जिनमें अगर कहीं कोई कमी रही है तो उसकी जानकारी अगर हमारे पास आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कोई सिर्फ मैजिस्ट्रेट का विषय नहीं है, बाकी भी बहुत सारे विषय हैं, अगर कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करेंगे, और अगर सही है तो निश्चित रूप से जो जिसका अधिकार है, जनता का अधिकार, उस अधिकार के अंतर्गत उसको उपलब्ध देनी होगी तो देंगे। केवल मात्र एक स्थान की नहीं, शहर में कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं, स्ट्रिप ऑफ लैंड लोग ले रहे हैं। और देखिए आप, प्रशासन शहरों के संग अभियान तो सरकार ने जनता को रिलीफ देने के लिए चलाया है, और उसमें राहत देने का प्रयास नगर निगम कर रही है। आप देखिए 830 से ज्यादा पट्टे नगर निगम ने अजमेर की जनता को दिए, हमारी महापौर महोदय ने उपलब्ध कराए, और तकरीबन 1000 से ज्यादा पट्टे प्रक्रियाधीन है। स्ट्रिप ऑफ लैंड के मामले हैं जो लंबे समय से लंबित चल रहे थे, उनका भी निस्तारण करने का प्रयास किया। अतिक्रमण, अवैध निर्माण के मामले, उनका निस्तारण करने का भी प्रयास किया। निश्चित रूप से अजमेर में ये सब समस्या का समाधान होगा। अभी आपने